साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई। और मिला ली है ताल। और इसी के साथ साल 2025 के इस पहले एपिसोड में मेरा एक सवाल है आपसे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, सवाल है आपसे। वो सवाल ये है कि अमित जी, अमिताभ बच्चन, बिग बी, सदी के महानायक, इंसान एक नाम अनेक, अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं, तो आपका जवाब होगा इन्हें कौन नहीं पहचानता। आप ऐसा मूर्खों जैसा सवाल क्यों कर रहे हैं, इन्हें तो बच्चा बच्चा पहचानता है। बिल्कुल 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 सही बात। मेरा ऐसा सवाल करना आपके दिमाग में मेरे प्रति पागलों जैसी छवि बना सकता है। अगर बनता है तो बन जाने दीजिए, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा सवाल करने के पीछे मेरा जो तर्क है वो ये है कि आप इन्हें जितना पहचानते हैं उतना शायद आप इन्हें जानते नहीं, और जो आप जानते नहीं वो मैं आपको इस वीडियो में इनके बारे में बताने वाला हूं। मैं हूं तो आप अपने दोस्त आशुतोष के साथ इस वक्त YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन के साथ हैं। यहां मैं आपका खुले दिल से स्वागत करते हुए ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपके लिए मैं कुछ खास लेकर आया हूं, जिससे आपको मजा भी बहुत आएगा और कुछ बेहद रोचक जानकारियां भी आपको मिलेंगी। तो आप यूं ही कुछ पलों के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और बताइए, अमिताभ कभी खूब शराब पीते थे, क्या आपको पता है? हास्य अभिनेता महमूद के छोटे भाई अनवर अली कभी अमिताभ बच्चन के बहुत ही अच्छे दोस्त रहे, लेकिन आज दोनों की दोस्ती है या नहीं, क्या आपको पता है? अमिताभ बच्चन अपने संघर्ष के दिनों में अनवर अली के साथ रहते भी थे, क्या आप जानते हैं? बिग बी की जया बच्चन से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? फिल्म बॉम्बे टू गोवा में काम देने के लिए महमूद की बहनों ने भी अमिताभ बच्चन के लिए महमूद से पैरवी की थी, क्या आपको मालूम है? क्या हुआ जब महमूद के छोटे भाई अनवर अली की आर्थिक स्थिति खराब हो गई? कभी अमिताभ के जिगरी दोस्त हुआ करते थे, अमिताभ उनके साथ कभी एक कमरे में रहा करते थे। आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आखिर ऐसे में क्या हुआ होगा? दोस्तों, मत दीजिए दिमाग पर ज्यादा जोर, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ इस वीडियो में। आप बस बने रहिए हमारे साथ कुछ पलों के लिए। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अमिताभ बच्चन कभी खूब शराब पीते थे। हमारा कहने का मतलब यह है कि शराब को खूब एंजॉय किया करते थे। सिनेमा में पांव जमाने के लिए जब वो जी तोड़ संघर्ष कर रहे थे, ये तब की बात है। नशा शराब में होता तो। लेकिन जब दोस्त की बात दिल पर लगी तो क्या हुआ, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। दोस्तों, अभी मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताने जा रहा हूं, शायद हैरत होगी जानकर आपको। दुनिया भर के लोग गोवा जाकर शराब में डूब जाते हैं, मगर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ने का फैसला गोवा में लिया था। दरअसल अमिताभ बच्चन के दोस्त अनवर अली, जिनका परिचय कुछ ऐसा है कि वे महान कॉमेडियन महमूद के सबसे छोटे भाई हैं, जिन्हें तब भी इंडस्ट्री के एक स्थापित परिवार के खास सदस्य का रुतबा हासिल था। अनवर के इस रुतबे के साथ तब अमिताभ की दोस्ती का जो रंग चढ़ा, वो बदलते मौसमों के साथ आज भी अपनी पहली ही रंगत लिए हुए है। अनवर अली ने एक बार मीडिया को बताया था कि हम एक बार गोवा के मंडोवी होटल में थे, मैं गोल्ड स्पॉट पी रहा था। मैंने देखा अमिताभ विस्की रम पूरे उत्साह से पी रहे थे, उन्होंने हैवी ड्रिंक की। मैंने उस वक्त उनसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन हम दोनों शॉवर ले रहे थे, तब मैंने कहा, अमित, ये आपकी शुरुआत है, शराब कलाकार के लिए हराम है। आपको कदम कदम पर ऑफर करने वाले और पिलाने वाले मिलेंगे, लेकिन इससे दूर होकर आप अपने करियर पर फोकस कर सकते हो। दोस्तों, तब अमिताभ ने अनवर अली से कहा था, अन्नू तेरी बात दिल को लग गई, आज से मेरे लिए शराब हराम है। अमिताभ बच्चन ने विस्की की बोतल ली और फोड़ दी, बोले, ले बिड़ू, तेरी दोस्ती की खातिर ये छोड़ दी। अनवर अली ने आगे कहा, मुझे खुशी है कि फिर अमित ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। बाबूजी और मां के संस्कार, विचार और आदर्श के साथ साथ खुद के समर्पण ने अमिताभ को सदी का महानायक बना दिया। की खिदमत में सलाम अपन का। दोस्तों, अनवर अली और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात 1969 में सांता क्रूज एयरपोर्ट पर हुई थी। अनवर अली ने एक बार बताया था, उस वक्त अभिनेता जलाल आगा मेरे साथ थे। एक लंबा नौजवान सफेद कुर्ता पैजामा और वेस्ट कोट पहने हुए हमारे पास आया और अपना परिचय दिया, हेलो, मैं अमिताभ बच्चन। महमूद भाई ने मुझे जगुआर कार दे रखी थी, उसी कार से हम डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास के ऑफिस गए।
उनकी फिल्म सात हिंदुस्तानी में अमिताभ और मैं दोनों थे। सात हिंदुस्तानी की शूटिंग के दौरान अमित और मेरी दोस्ती परवान चढ़ती गई। दोनों अपना करियर शुरू कर रहे थे। इस तरह दोनों एक दूसरे के मोटिवेशनल फैक्टर भी बने। जब मैं निराश होता अमित मुझे हौसला देते, और अमित जब कभी हारा महसूस करते तब मैं उन्हें कहता, मैं हूं ना तेरे साथ। हम सुबह सुबह 4 बजे हाजी अली दरगाह और बाबूनाथ मंदिर भी जाते, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाते। कुछ समय बाद अमित अंधेरी के पैराडाइज बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मेरे साथ शिफ्ट हो गए थे। यहां महमूद साहब का पूरा परिवार 3 फ्लोर की बिल्डिंग में था। फिर तो अमित के साथ ही मेरे दिन रात गुजरते थे। जब भी मौका मिलता हम कार से मरीन ड्राइव की सैर पर निकल पड़ते। ज्यादा पैसे नहीं होते थे। कई बार ऐसा हुआ कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और बाद में हम बस या लोकल से घर वापस लौटे। फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अनवर अली ने आगे बताया था कि हमारी इच्छाएं और लक्ष्य एक से थे। दोनों एक साथ काम की तलाश में घर से बाहर निकलते थे। दोनों को गाने का शौक था तो घर के बर्तन बजाकर गाना गाया करते थे। तब हमारी फेवरेट हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता सोन मछली हुआ करती थी। कभी शाम के समय हम दोनों पार्टियां भी किया करते थे। लोकल में धक्के खाना, तमाम जद्दोजहद के बीच चराग दिन से डिजाइनर कपड़े लेना भी हमारी जिंदगी में शामिल था। जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। शुरुआती दिनों में हम अलग अलग स्टूडियो या डायरेक्टर के यहाँ चक्कर काटते थे। तब अमित का अटायर होता था अलीगढ़ी कुर्ता पैजामा, कोल्हापुरी चप्पल और झोला। यह अमित का स्टाइल स्टेटमेंट था। हमारी कार सिग्नल पर रुकती तो लोग मुझे पहचान कर बोलते, ये तो महमूद का भाई और ये उसका दोस्त है। तब अमित कहता, देखना भाई एक दिन अपने को देखने के लिए लाइन लगेगी। आज उसकी वो बात सच हो गई। अनवर अली ने पुराने दिनों को याद करते हुए एक और बात बताई थी। एक बार शिरडी से मुंबई लौटते वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई। तब पूना के पास हमने रात गुजारी। वहीं से इत्तेफाकन मैं और अमित फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंच गए। यहीं पर पहली बार अमिताभ जया से मिले थे। साथ ही डैनी और शत्रुघ्न सिन्हा से भी परिचय हुआ और इस तरह मैं, जया भाभी और अमित की पहली मुलाकात का साक्षी बना। रे आए हाय तेरा कंगना रे। अनवर अली कहते हैं, अमित से हमारी दोस्ती अनकंडीशनल है। कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ एक दूसरे की दुआओं में शामिल हैं। मेरा जन्मदिन 10 मार्च है। उस दिन अमित जी मुझे एक पहेली नुमा लिखित संदेश जरूर भेजते हैं। उस संदेश की बातें केवल हम दोस्त ही समझते हैं। इसी तरह मैं भी उनके जन्मदिन पर उन्हें संदेश भेजता हूं और अगर वो मुंबई में हैं तो उनके लिए एक लाल गुलाब लेकर जाता हूं। अमित और मेरी दोस्ती ऐसी है जैसे वो सूरज हैं तो मैं उस सूरज की रोशनी। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूं। हमारी दोस्ती में कोई बंधन, कोई मांग, कोई अपेक्षा नहीं। मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूं कि अमित जैसा दोस्त मुझे मिला, जो मेरे लिए खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। हम जब भी मिले तब शुरू हो जाती है पुरानी बातें, पुरानी यादें। दोस्तों, ये थी अनवर अली और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की दास्तान। लेकिन दोस्ती की कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप बने रहिए हमारे साथ। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्तों, संघर्ष के दिनों में अमिताभ बच्चन की दोस्ती अनवर अली से कैसी थी, इसका अंदाजा तो आपको अब तक अच्छे से लग गया होगा। उसके बाद अमिताभ की करियर फिल्म सात हिंदुस्तानी से शुरू होकर फिल्म बॉम्बे टू गोवा से होते हुए जब फिल्म जंजीर तक पहुंची तो फिल्म जंजीर में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर मीडिया वाले और फिल्मी पंडितों ने यह घोषणा कर दी थी कि अमिताभ बच्चन के रूप में अब एक नए सुपरस्टार का प्रचंड पदार्पण फिल्म इंडस्ट्री में हो चुका है। और फिर अमिताभ की ख्याति आग की तरह चारों तरफ बस फैलती ही चली गई थी। दर्शकों में उनके प्रति ऐसी दीवानगी थी कि फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम होने का मतलब फिल्म के सुपरहिट होने की पूर्व गारंटी मानी जाती थी। ऐसे में अमिताभ इतने व्यस्त होते चले गए कि उनके पास अपने जिगरी दोस्त अनवर अली से मिलने का बिल्कुल वक्त ही नहीं रहा। ऐसे में जब कभी भी दोनों मिलते तो अपने पुराने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए दोनों दोस्त बस यादों में खो से जाते थे। खैर, वक्त की कमी की वजह से दोनों दोस्तों की मुलाकातें भले ही कम होती चली गईं, लेकिन एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और अपनेपन में कोई कमी नहीं रही कभी। लेकिन कुछ सालों बाद समय ने कुछ ऐसी करवट बदली कि अमिताभ बच्चन के दोस्त अनवर अली आर्थिक संकट की चपेट में बुरी तरह से फंस गए।
दरअसल उन्हीं दिनों उनकी शादी सुकू नामक एक जापानी लड़की से हुई जो कि एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो सुकू जापान टू इंडिया करती रही, लेकिन अंत में पूर्ण रूप से अपने पति अनवर अली के साथ भारत में ही बसने का फैसला कर लिया। अनवर अली के पास समस्या यह थी कि उनके पास रहने के लिए एक फ्लैट तो था, लेकिन वहां गृहस्थी बसाने के लिए आवश्यक फर्नीचर और बाकी चीजें नहीं थी। साथ ही उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये चीजें वो खरीद सकें। ऐसे में उन्होंने एक फिल्म फाइनेंसर से मदद मांगी, जिन्होंने ये शर्त रख दी कि अमिताभ को लेकर एक फिल्म बनाओ तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं। इससे तुम्हें दो फायदे हो जाएंगे, एक तो फिलहाल तुम्हें घर बसाने के लिए पैसे मिल जाएंगे और साथ ही तुम बतौर फिल्म प्रोड्यूसर स्थापित हो जाओगे। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन को साइन करना निर्माता के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होती थी। उन दिनों अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और रमेश सिप्पी जैसे नामी गिरामी निर्माताओं के साथ ही काम किया करते थे। लेकिन जब अनवर अली ने अपनी आर्थिक स्थिति उन्हें सुनाई तो अमिताभ बच्चन अपने पुराने दोस्त की मदद करने से जरा भी पीछे नहीं हटे। अनवर अली की फिल्म के लिए बिना किसी मांग के ही काम करने की हामी अमिताभ बच्चन ने भर दी थी। दोस्तों आपको बता दें ये सुपर डुपर हिट फिल्म थी खुद्दार। इसके निर्माता थे अनवर अली, निर्देशक रवि टंडन, लेखक कादर खान, संगीतकार राजेश रोशन और इसमें काम करने वाले कलाकार थे संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, तनुजा, परवीन बॉबी, बिंदिया गोस्वामी और प्रेम चोपड़ा। फिल्म खुद्दार रिलीज हुई थी 30 जुलाई 1982 को। अमिताभ बच्चन और अनवर अली की दोस्ती की वजह से बनी फिल्म खुद्दार में कुल 7 गाने थे जो इस प्रकार हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, किशोर कुमार, लता मंगेशकर। मच गया शोर सारी नगरी रे, किशोर कुमार, लता मंगेशकर। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। मैं एक डिस्को तू एक डिस्को, किशोर कुमार, लता मंगेशकर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, किशोर कुमार, लता मंगेशकर। हट जा बाजू नहीं तो उड़ा दूंगा, किशोर कुमार और सईद उल हसन। माँ का प्यार, बहन का प्यार, किशोर कुमार। तेरे प्यार के रंग हजार। और ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर हो का सेकंड वर्जन गायक अमित कुमार। दोस्तों आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के रूप में महमूद साहब का फिल्म खुद्दार से एकमात्र नामांकन हुआ था, लेकिन उस साल ये अवार्ड फिल्म अंगूर के लिए देवेन वर्मा ने अपने नाम कर लिया था। दोस्तों ये भी बताना जरूरी है कि फिल्म खुद्दार जब सुपर डुपर हिट हो गई, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए, तब निर्माता अनवर अली ने अपने जिगरी दोस्त अमिताभ बच्चन को धन्यवाद करते हुए उनके फीस भी चुका दिए थे। दोस्तों इसी के साथ अनवर अली और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की दास्तान को मैं यहां विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा और आप इसे शेयर और लाइक जरूर करेंगे और साथ ही कमेंट करके हमें बताएंगे कि हमारे चैनल पर आप और क्या देखना चाहते हैं। दोस्तों अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद, बाय बाय। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। अरे मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। बंगाली में कहते हैं हम तुम्हारे भालोबाशी, तेरे बिन मर जाना मैं तेन प्यार करना।